हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 10 बज गए हैं, 10:05। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ। आप लोग बोलते हो डेली व्लॉगिंग करा करो दीदी, डेली व्लॉग डाला करो। अभी तो फिलहाल मैं डेली व्लॉग कैसे बनाऊँ मैं, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब चल रहा है। दिमाग से ज़्यादा दिन खराब चल रहा है अभी फिलहाल में। मेरे दिन तो बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहे हैं। अभी तक तो मैंने किसी को बताया नहीं है, आपको भी मैं ये बैड न्यूज़ दे देती हूँ। बैड न्यूज़ ही है आप लोगों के लिए एक तरीके से। मेरा अकाउंट चला गया, जो मेन अकाउंट था 1.5 मिलियन का, वो इंस्टाग्राम की तरफ से डिसेबल हो गया है। और दूसरी भी बैड न्यूज़ दे देती हूँ, मेरी गाड़ी के चिथड़े उड़ गए हैं। मेरी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए, आगे का पीछे का साइड सब फोड़ दिया। मुझे नहीं पता क्या दुश्मनी निकाली, क्या था क्या नहीं था, बट जो भी किया बहुत गंदा किया, बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया। मेरा तो किसी से भैया कोई बैर नहीं है, किसका क्या था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उन लोगों ने मेरी गाड़ी तोड़ दी। ये बात है परसों की, शायद 2 दिन हो चुके हैं। और जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी वहाँ कैमरे लगे थे, बट उन कैमरों में क्लियर नहीं आया क्योंकि वहाँ अंधेरा था। अंधेरी की वजह से साफ साफ चीजें नहीं दिखी है, बस गाड़ी दिखी है, एक फॉर्च्यूनर और एक स्कॉर्पियो। उसी से लड़के निकले थे, उन लोगों ने मेरी गाड़ी फोड़ी है। बस कैमरे में ना गाड़ी ही कैप्चर हो पाई है, उनकी शक्ल सूरत कुछ भी नहीं आई क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा था वहाँ पे। पहचान में नहीं आ रहे कौन थे क्या था, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बट मैं जो जानती हूँ अपना पर्सनली, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं, समझ में नहीं आता। अगर इतनी जलन है तो फेस टू फेस आके बात करो। ये पीठ पीछे के काम होते हैं, कुत्तों की तरह आओ और नुकसान करके चले जाओ। नुकसान कर दिया, कोई वो बड़ी बात नहीं कर दी, पैसे दे के फिर मैं ठीक करा लूंगी। जो चीजें हैं वो सामने क्लियर करो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। मैं साफ सीधा मुंह पे बोल रही हूँ यहाँ पे। जो भी बात है मुंह पे क्लियर करो आके, ये काम मत करो पीठ पीछे आके गाड़ी तोड़ दो और मेरा नुकसान करवा दो। जो भी है सामने आके बात करे। मैं इतना दम रखती हूँ, जो चीजें मुंह पे कर सकती हूँ ये घिनौने काम नहीं करती ताकि किसी का नुकसान कर दो। तो जो भी चीज है सामने आके क्लियर करो, ठीक है? इतना क्यों फोकर रहे हो भाई? मुझे नहीं समझ में आ रही चीजें, सामने करो तब समझ में आएगा क्या मैटर है। 2 दिन से मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब था, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। और रही बात इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव इसी वजह से नहीं हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट चला गया है। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा अकाउंट आ जाए। गाड़ी तो ठीक हो ही रही है, तो इसीलिए इतना सर पे टेंशन नहीं ले रही। टेंशन जितनी लेनी थी उतनी मैं ले चुकी हूँ, अब मेरे बस की नहीं है टेंशन लेना। तो अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। अकाउंट तो वापस आएगा ही आएगा, एनी हाउ कंडीशन में उसको वापस लेकर आऊंगी क्योंकि 4 साल की पूरी मेहनत है मेरी। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, 2020 से मैंने मेहनत की है अपने अकाउंट पे, तब जाके मैंने 1.5 मिलियन किए थे। तो जो स्ट्रगल है ना वो मैंने किया है, वो मुझे पता है कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया है, अपने आप को यहाँ तक लेके आई हूँ मैं। अकाउंट तो मैं नहीं छोड़ सकती, अकाउंट वापस आएगा। और रही बात गाड़ी की, गाड़ी भी 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। बताना था मुझे आप सभी को तो मैंने बता दिया है। 2-3 दिन से बहुत ज्यादा मूड खराब था, बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। जिसके ऊपर बीतती है ना उसको अच्छे से पता होता है। तो मैं उन सब चीजों से निकल चुकी हूँ, तो अब बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हूँ क्योंकि संजय की शादी बहुत ज्यादा नजदीक है। और मैं इन सब चक्करों में मैं उसकी शादी तो खराब नहीं कर सकती। खराब मीन्स क्या, अब शादी होगी, मैं अपना मूड अपसेट रखूंगी, अपने आप को डिप्रेस्ड रखूंगी तो फिर चीजें खराब होंगी। मुझे एंजॉय करना है भाई उसकी शादी में। शादी एक बार होती है, 50 बार नहीं होती है, इसीलिए बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हो चुकी हूँ आज से। और फुल प्रिपरेशन करूंगी और फुल एंजॉय करूंगी। जितना और बुरा हो सकता है हो जाए, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से चीजें बिल्कुल निकाल रही हूँ मैं अपने। आज संजना आ रही है इटावा, सलोन पे ही आ रही है, सलोन पे ही काम है उसका वैसे। तो आज मैं आगरा का भी प्लान बना रही हूँ शॉपिंग वॉपिंग करने का। फिर मैंने शादी का लहंगा तो बनवा लिया, स्टिच करवाया है मैंने, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। दिखाऊंगी क्या, आया ही नहीं मेरे पास अभी फिलहाल में, स्टिचिंग के लिए पड़ा हुआ है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही मैं व्लॉग में दिखा दूंगी। कल शायद हल्दी मेहंदी है उसकी, कल की तैयारी करनी पड़ेगी मुझे। तो ये कंटिन्यू व्लॉग में आपको मिलाते हैं संजना जी से। शादी के बाद तो वो चली जाएगी, सीरियसली बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा करूँगी, हद से ज़्यादा। क्योंकि अभी सोच सोच के ऐसे आंसू निकल आते हैं मेरे कि बता नहीं सकती मैं। ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि जो बॉन्ड होता है ना, मतलब एक तरीके से बहुत टाइम हो गया है हम लोगों को साथ रहते रहते, अचानक से वो इतनी दूर चली जाएगी तो बुरा लगेगा। लगेगा क्या, अभी भी फिलहाल में बुरा ही लग रहा है क्योंकि शादी के दिन पास में आते जा रहे हैं। वही चीज़ें, मतलब वो चीज़ें चल रही हैं दिमाग में कि कैसे क्या
इतना दिमाग मेरे साथ जो हुआ है इन सब चीज़ों में खराब नहीं हुआ, ये सोच सोच के ज़्यादा होता है। इतने टाइम से हम लोग साथ रहे हैं और मैडम अब चली जाएंगी। मेरा और संजना का रिलेशन एक तरीके से दोस्त कम बहन का ज़्यादा है, क्योंकि वो मुझसे छोटी है और वो मुझे बड़ी बहन मानती है। हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बीच में कुछ लोगों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बच्ची है, मैच्योर नहीं है वो, जिसने जैसा बोल दिया उसने वैसा किया। बट अब पहले से ज़्यादा संजना मैच्योर हो गई है और पहले से बड़ी हो गई है, तो यहाँ से काम कर रही है। यहाँ से मुझे तो स्टार्टिंग से ही किसी से फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, इतना मैंने कभी मतलब नहीं रखा। इधर की बुराई उधर की कभी मैंने वही नहीं किया। पहले होता था ना कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दे, उन्हीं बातों से इतने बड़े बड़े सीन क्रिएट हो जाते थे। वो बीच में हमारा बस ऐसी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीजें खराब हो गई थी। पहले से संजना के साथ बॉन्ड है, पहले भी अच्छा चला था और पहले से अब ज्यादा अच्छा चल रहा है। और मैं भगवान से ही प्रे करूंगी मेरा उसका बॉन्ड ऐसे ही जिंदगी भर बना रहे, मेरी चीजें उससे कभी खराब ना हो। बस ये जहाँ पे भी रहे खुश रहे हमेशा, और लाइफ में इतना अचीव करे, इतना अचीव करे। जो जलते हैं ना, जो जलते हैं ना, उनको भी सोचना पड़ जाए। तो मैं भगवान से यही प्रे करूंगी, अपने कृष्णा जी से यही प्रे करूंगी कि संजना को खूब तरक्की दे, खूब तरक्की दे, खूब तरक्की दे। तो अब ये रोना धोना तो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि भाई मेरे से चीजें नहीं संभाली जाएंगी, आंसू तो कतई नहीं संभाले जाएंगे। वो जाएगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो बने रहिए आप लोग कंटिन्यू व्लॉग में। तो मैडम आती हैं तो आप लोगों को भी मिलाती हूँ मैं, ठीक है। क्या है भाई ये देखो, अरे भैया मैं क्या बदतमीजी है, ज्यादा ठंड लग रही तो क्या लूनिया लूनिया। ए मेरा बेटा, ए मेरा बच्चा, ए मेरा बच्चा। मैंने सब गद्दा भाद दो पूरा दो, परी कैसे है यार बहुत पिटे है बहुत। सुबह सुबह हम खा रहे हैं चाय पराठे। ज्यादा पराठे नहीं खा रही हूँ मैं, एक ही पराठा खा रही हूँ क्योंकि मैं हाल फिलहाल में अभी डाइट पे चल रही हूँ। मुझे वेट लॉस करना है। 3 दिन के अंदर मेरा 1 किलो वजन घट गया, टेंशन ले लेके। टेंशन ना बहुत बुरी बीमारी है एक तरीके से, बहुत बुरी। भाई टेंशन मत लो और ना टेंशन किसी को दो। डाइट को फॉलो करना ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सीरियसली। जैसे मैं बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ, फास्ट फूड वगैरह ज्यादा मुझे पसंद नहीं है। तो अभी मैं पराठा खा रही हूँ, फिर बाद में जूस वगैरह ले लूंगी क्योंकि संजना की शादी है ना, स्लिम फिट दिखना है मुझे। सो गाइज आई एम रेडी नाउ। मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ सलोन से जाऊंगी आगरा। तो अब टाइम नहीं है मेरे पास, अब मैं अपने आप को बहुत बिजी कर रहा हूँ मैं। और निखिल अवस्थी, इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत हरामी आदमी है संजना में आई नहीं यार, फोन करने पड़े। अगर हम आगरा नहीं करें तो बचल रहे खाम खाम। मैंने तो पहचान नहीं पाऊँ, मैंने तो पहचान ही नहीं पाया। जी कोई डाले हुए, जो बेबा डाले हुए यहाँ महक रहा है सब कुछ, यहाँ महक रहा है सब कुछ। तू कब आए हो? अभी तो आए। खसरा 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 खसरा। तेरी कसम संजना मैं नहीं पहचान पाऊँ, तेरी कसम। तो मेरी पहचान पाँच बार पहचान कहना क्या चाहती हो तुम? ये कहना चाहती हूँ संजना प्रोटीन ज्यादा ले रही है, इस वजह से चेंज हो गई है, पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है, बड़ी हो गई है। और आप बता दो कुछ कह दी, फैट वेट लॉस हो गया, सेक्सी हो गई है। शर्म नहीं आ रही। कपड़े मैंने चेंज कर लिए क्योंकि उस टॉप में ना मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए मैंने टी शर्ट डाली है। टी शर्ट लर पहन गया और लर तो लोकल है दीदी। चल हम अपनी सारी सर्विस करवा लेना, मैं आगरा से आ जाऊंगी शाम तक। आगरा जा क्यों रही बताऊंगी, शॉपिंग करने तुम्हारी शादी की। कर रही तुम शॉपिंग? अभी तक नहीं भाई ना, अब करे हैं। दीदी भाई बताओ किस लिए जा रही हो? काम से। अब यार 3-4 दिन शादी रहेगा, तुम क्यों यार ड्रामे कर रहे हो? अरे यार संजा को ये विदेश थोड़ी ना जा रही है। जब तक ससुराल नहीं है तब तक दुख कम खत्म नहीं हुए बेचारी के। वो कह रही है हमारे दुख ज्यादा है। मेरा बेटा, मेरा पूत, मेरा बचरा, मेरा लला। क्यों मेरे दूल्हा की याद दिला देती है? चू तू गला के ससुर दूल्हा की याद। मेरा बेटा, मेरा पुतवा, मेरा लाल। मेरी बात सुनो यार, तुम मत जाओ दीदी प्लीज। तू अपनो काम करवाई है, मैं इनका मैं दूसरों काम कर रहे हैं। और बता हल्दी मेहंदी, हाँ बड़ी दीदी आ रही ना, हल्दी मेहंदी है तेरी कल से। अब जब बता पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? तब से क्या कह रही पैसे कम ही है, बताओ। पैसे वाला रोता है समझ गए। हाँ लो भी है यार आजकल, पैसे ही वाला रोता है। हाँ लो भी है, लो भी नहीं हुई। पैसा कैसा कमा देने पे तो पता है। और हम तो कमा तो नहीं, हम तो मैथ करते ही नहीं है, बनी फिर रही ज्यादा।
तो फालतू पैसा चाहिए तो दुख नहीं होता। मतलब देखो इतना गरम ब्याह है, ब्याह घूमने जा रही है, चला गया ना दीदी वो खा वही तो अभी जी मौज काट लेते ऐस उड़ा देते तो कुछ दुख नहीं होता। सही बताएं, इतना अगर आप पैसा बचाती ना, इतना आप पैसा बचाती तो अब तक लैम्बोर्गिनी होती इसके बाद। बॉडी पॉलिशिंग पॉलिसिंग जो कुछ पॉलिशिंग नहीं होता, पॉलिशिंग होता है। हाँ, जो कुछ ससुराल में जाके फाउंडेशन ने एक ने यूज कर ली, लिपस्टिक लगा ली, बढ़िया सुंदर तो है ही वैसे। ब्याह के लिए जैसे अरे यार तो हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे, काम से जा रहे, ब्याह ला पहले काम नहीं पहले दिखा मेरे वाले लेंस ले वैसे वैसे ग्रे वाले आपको पसंद आए तो वाले ओ भाई तैयार हो गया, सी बात है। राधा तो ठीक है जाना है। 9 बजे सुबह रेडी। चल गाड़ी दे दो, जिनने मेरी गाड़ी बोरी वाली गाड़ी दे दो। इतनी अच्छी से निकल रही तो पूछो मत देना ये क्यों फोड़ दिया आपने गाड़ी मेरे गाड़ी में नहीं सकते मैंने क्या बनाऊं? दे ठीक है। दिक्कत तो सामने से ही बोलनी चाहिए ना, पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए। फोटो एक तीनों लोग खड़े हैं। हाय मेरे बेटा, लेट कर दो भैया, तुमने लेट कर दो उनने। चलो चलो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 9:35। संजना चली गई है और मुझे भाई बहुत लेट हो गया। 20 मिनट पहले ही आई हूँ, घर में घुसी हूँ। अब मैं जा रही हूँ जिम। मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं जिम जा रही हूँ। जिम से आने के बाद मिलूंगी क्योंकि आगरा में मैंने जल्दी जल्दी से शॉपिंग करी। व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने कुछ दिखा नहीं पाया। बट आके आपको सब कुछ दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ मैं अपने लिए। ठीक है, चलो कंटिन्यू इसी व्लॉग में। गाइस मैं जिम से आ चुकी हूँ, वाइट वाइट सब ले चुकी हूँ। अब मैं कल के लिए कपड़े देखूंगी। बाकी शॉपिंग तो बतेरी करके आई हूँ, बट कल हल्दी है ना संजना की, तो हल्दी मेहंदी के लिए कोई ड्रेस देखनी पड़ेगी। ड्रेस ली तो नहीं है मैंने, बट एक मेरे पास येलो ड्रेस रखी है तो शायद मैं वही पहनी। अभी देखती हूँ उसकी हालचाल कैसे है। सो गाइज शुक्रिया तुम्हारा मेरी ड्रेस ढूंढने के लिए, तुमने मेरी ड्रेस ढूंढ दी। मैं ढूंढ के रख सकती हूँ बस। थैंक यू और एक सो बात और सुन मच। लो, तुम जो नए नए दोस्त बना रही हो ना, संजना गुस्सा हो रही थी, ये कह रही थी मुझे छोड़ के दीदी चली गई, मुझे जलन हो रही है उससे कि नए नए दोस्त बना रही हैं और मुझे इग्नोर कर रही हैं, मुझे जलन हो रही है, बहुत गंदी वाली जलन हो रही है। अरे दादा तुम्हारी कसम कह रही थी कि नई दोस्त बना रही, मुझे जलन हो रही है, पर हमने जब कही थी अपने कुन्ना में लेकर मारे कह रही जलन हो रही है तो छोड़ कर चली गई दीदी। आगे बात करें तो उसे तो पगलिया, तेरे हल्दी मेहंदी के लिए मैंने व्यवस्था कर ली। पगलिया का कह रही जलन हो रही है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, तुम रहोगी और जितना इम्पोर्टेंस तुम्हें देते हैं उतना मेरी लाइफ में कोई नहीं है। समझ में आया? तुम और एक ये औरत बाकी मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट कोई है नहीं। मेरे पूत मेरे बछड़ा हंसी उगा रही का कह रही नए नए दोस्त बना ले, जला भी के ले। अरे बाप रे पगलिया, पगला है मेरा बच्चा, पगल। तो भाई हम ऐसे नहीं है कि भाई आंसू बहाए बैठ के यहाँ रोए छाती पीटे। भाई हिम्मत है मेरे अंदर, तो इंतजार है अपनी आईडी का और आएगी और मैं लाकर रहूंगी। जिसने मेरी गाड़ी फोड़ी है भगवान देखना उसका उससे दुगना निकलेगा, ये मेरा सराप है उसके लिए। देखो जिसका नुकसान करोगे उसकी भरपाई एक ना एक दिन करनी पड़ेगी। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम नहीं देंगे, ऊपर वाले तो देख ही रहे हैं। मतलब मेरी दुश्मनी होती तो आदमी मुझसे दुश्मनी निकालता तो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, मेरा कोई मैटर नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, मुझसे कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और तब जाके मेरे साथ ये काम करा है तो गलत तो होगा, 110% गलत होगा। फोन करें संजना को है? हाँ बेटा है दीदी ने हमें जस्ट यही बात बताई कि संजना ऐसे कह रही थी, तभी मैंने फोन करो। पगलिया होगा, कोई तो दोस्त नहीं है दादा। अरे बाप रे, कोई दोस्त नहीं है पगलिया, घनिष्ठ नहीं है पगलिया। देख पगलिया मेरा कोई घनिष्ठ नहीं है, एक तुम और एक मेरा परिवार, यही दो घनिष्ठ है। और हमारी जिंदगी में कोई घनिष्ठ नहीं है। समझ में आई? चुप, का हो रो बता, का हो रो? अबे का हो रो? ढोलक पे नहीं बुला रही हमें, ढोलक पे बुला। देख ढोलक बजे आए, गीत गए आए, नचे आए ढोलक पे हम। अब तो कहो ही बिट्टी तुम्हें, सन्नाटो है वो अबे घर में।
ठीक है, फिर हम कल आए, कल हल्दी मेहंदी दोनों है ना? चलो ठीक है फिर। कितनी बदमाश मोड़ी है यार। आज की शॉपिंग मेरी ये है गाइस, ये जीन्स, ये श्रग, ये लोवर, ये भी जीन्स और ये फॉर्मल पैंट। तो भाई साहब बिल मेरा बैठ रहा है, हम चुपचाप दिखाएगा। घर वाले पता दिए, घर के पैसे छुपाने हैं। अच्छा लग रहा ना? गॉड, ढीले पहनती नहीं हूँ, लिवाइस का है। ओके, मैं पजामा वाले पहनती नहीं। अच्छे लगाते हैं दीदी यार। दोनों धर लियो, हम दो लेके आए हैं। गुस्सा करे धरे पे पानी फेंक दो भाई है। कपड़ा भिगोऊंगी। भिगो मत, कल का पहनिए, कल का पहनिए, मत भिगो यार। अरे यार कल नहीं ले, कल ही पैसा दिए तुम, कल नहीं ले 10-12 जीन्स इकट्ठी ले, ठीक है? कल नहीं दे दिए पैसा। अरे बाप रे, चुप और तांडव। तो गाइस ये हमारी आज की शॉपिंग है। चलो अब दिखाते हैं। बहुत गाड़ी पर है, 10,310 रुपया की शॉपिंग करी हमने, ठीक है? बताइए मत कब। तो गाइस शूज भी लेके आई हूँ मैं नाइकी के। ये जूता लेके आई तुझे रखे, क्योंकि अगर 2 दिन पहले हमने जूता मंगवाए थे, मैं फिर ले आए। अब गाड़ी पर हैं हम, ताकि चुपचाप बाद में दिखाएं, अब नहीं दिखाएंगे। ये रखे, अब जब पहने तब दिखाएंगे। सो गाइस गुड नाइट। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कपड़े मैं अपने सर के ऊपर ही रखी हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के नहा धो के फ्रेश होके मुझे जल्दी निकलना है। संजना क्या, तो संजना इतनी सुनाई है, इतनी सुनाई है, बहुत ज्यादा सुनाई है। सासो सवेरे एकदम फटाक से उठ के निकलनी है इनसे। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।